अस्सलामुअलैकुम, दिस इज शाहजेब एंड यू आर वाचिंग जेबी टेक। तो फाइनली यहाँ पे सैमसंग ने लॉन्च कर दिया है सैमसंग गैलेक्सी A52s। अब ये जो स्मार्टफोन है काफ़ी हद तक हमें जो सैमसंग गैलेक्सी A52 है वैसा ही देखने को मिल जाता है। बस यहाँ पे प्रोसेसर चेंज किया गया है और यहाँ पे जो रिफ्रेश रेट है वो चेंज किया गया है। बाकी ऑलमोस्ट हमें जो सैमसंग गैलेक्सी A52 है बिल्कुल सेम वैसा ही देखने को मिलता है और स्पेक्स वाइज भी इंटरनल भी तकरीबन वैसे ही देखने को मिलती है। तो खैर आज की वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे, इसके अंदर में क्या क्या मतलब के न्यू फीचर्स मिल जाते हैं और इसके अलावा अगर आपको बाय करना चाहिए या नहीं तो मैं अपने ओपिनियन भी दूंगा एंड में, तो आप इसको बाय कर सकते हैं अगर आपको पसंद आता है ये स्मार्टफोन। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले हमें बात करें इसके डिज़ाइन की, तो इसका डिज़ाइन बिल्कुल सेम A52 जैसा ही है। बैक साइड पर वही मैट फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी, नीचे सैमसंग की ब्रांडिंग और जो कैमरा मॉड्यूल है सेम वैसा ही राउंड रेक्टेंगल शेप में। वर्टिकली यहाँ पे ट्रिपल कैमरा सेटअप, 7 फोर्थ सेंसर, फोर्थ कैमरा इसका और उसके नीचे LED फ्लैश लाइट, तो सेम वैसा है। फ्रंट साइड पर वही पंच होल सेंटर के ऊपर वो देखने को मिल जाएगा। तो डिज़ाइन वाइज हमें जो सैमसंग गैलेक्सी A52 है वही देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे बात करें इसके डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले भी तकरीबन कह सकते हैं सेम वैसा ही है। 6.5 इंच का एक डिस्प्ले मिल जाएगा, सुपर एमोलेड डिस्प्ले फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ, यानी कि 1080p इंटू 2400 पिक्सल्स। बस यहाँ पे जो इंप्रूवमेंट की गई है वो है इसका रिफ्रेश रेट। पहले हमें 90 हर्ट्ज देखने को मिलता था, अब यहाँ पे 120 हर्ट्ज का जो रिफ्रेश रेट है वो देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो बटरी स्मूथनेस है आपको वो देखने को मिल जाएगी, आपका जो एक्सपीरियंस है वो और ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। इसी के साथ साथ यहाँ पे फ्रंट साइड पे गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाती है। बाकी 405 ppi की पिक्सल डेंसिटी है, तो कलर वाइज तो यहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा, काफ़ी अच्छे कलर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो डिस्प्ले वाली साइड से हमें अब 90 हर्ट्ज था तो 120 हर्ट्ज है, ऑब्वियसली बेटर देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे बात कर लीजिए अब इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो इसके अंदर हमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 मिल जाएगा, जिसके साथ हमें जो One UI 3.1 है वो देखने को मिलेगा। तो लेटेस्ट फीचर्स वगैरह हैं, One UI के फीचर्स भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। बाकी बात कर लीजिए प्रोसेसर की, तो यहाँ पे जो प्रोसेसर है ये यहाँ पे चेंज किया गया है। सबसे बड़ा चेंज स्मार्टफोन में यही है। इसके अंदर हमें स्नैपड्रैगन का एक 5G प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो कि है स्नैपड्रैगन 778। अब ये जो प्रोसेसर है 6 नैनोमीटर आर्किटेक्चर बेस्ड है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है और यहाँ पे जो GPU है वो हमें Adreno 642L का देखने को मिल जाएगा। तो प्रोसेसर भी न्यू है, GPU भी यहाँ पे ऑब्वियसली न्यू है। तो यहाँ पर आपको 5G की कंपैटिबिलिटी भी देखने को मिल जाएगी, जब 5G आएगा पाकिस्तान में तो वो भी यूज़ कर सकेंगे। बाकी यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस अच्छी खासी यहाँ पे बूस्टअप देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू A52, क्योंकि उसके अंदर हमें 720G देखने को मिलता था। यहाँ पे एंटूटू स्कोर्स की बात कर लिए इसके 778 के, तो उसके हमें तकरीबन 4.5 लाख के करीब देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा है 720G से, जिसके तकरीबन 3 लाख के करीब देखने को मिलते थे। तो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा आपको इंप्रूवमेंट के साथ देखने को मिलेगी। PUBG के अंदर भी आपको जो एक्सट्रीम फ्रेम रेट है 60 FPS का गेम प्ले है वो भी देखने को मिल जाएगा। तो परफॉर्मेंस वाली साइड से यहाँ पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया, आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस के अंदर देखने को मिलेगी। बाकी यहाँ पे वेरिएंट की बात कर लिया तो वेरिएंट भी यहाँ पे एक इसका लॉन्च किया गया है जो कि है 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ। तो 128 एनफ है, 8GB रैम भी काफ़ी है, तो आपको यहाँ से भी कोई भी परेशानी पेश नहीं आएगी। इसके अलावा यहाँ पे बात कर लीजिए इसकी बैटरी की, तो बैटरी वाली साइड से भी यहाँ पे बिल्कुल सेम देखने को मिल जाएगा। A52 जैसा ही 4500 mAh की बैटरी मिल जाएगी। टाइप C ऑब्वियसली इसके अंदर होगी ही, मतलब कि है इसके अंदर। बाकी फास्ट चार्जिंग की बात करें तो वही 25 वाट की देखने को मिल जाएगी। तो बैटरी वाली साइड बिल्कुल सेम है। आउट ऑफ द बॉक्स भी 15 वाट का चार्जर मिलता है, तो आपको आफ्टर मार्केट लेना पड़ेगा 25 वाट का चार्जर अगर आपको फास्ट चार्जिंग चाहिए। तो ये यहाँ पे ड्रॉबैक है, इनको चाहिए था कि A52s के अंदर 25 वाट का देते, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया गया। बाकी इसके अलावा यहाँ पे बात कर लीजिए अब इसके कैमरास की, तो कैमरास वाली साइड भी बिल्कुल सेम है A52 जैसी। यहाँ पे जो बैक साइड पे क्वाड कैमरा सेटअप है उसके अंदर हमें जो मेन सेंसर है 64 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा 1.8 के अपर्चर के साथ। तो यहाँ आपको लो लाइट फोटोग्राफी है वो अच्छी देखने को मिल जाएगी। बाकी ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट्स की यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन के हिसाब से की गई होंगी, तो आपको वो देखने को मिल जाएंगी, लेकिन इतना कोई खास डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। बाकी 12 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिल जाएगा और इसके अलावा 5 मेगापिक्सल के मैक्रो सेंसर और डेप्थ सेंसर ये बैक साइड पे देखने को मिल जाएंगे। तो सेम कैमरा सेटअप है A52 जैसा। फ्रंट साइड पे वही 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिलेगा। तो ऑब्वियसली जो फ्रंट साइड से सेल्फीज हैं वो भी तकरीबन A52 जैसी आएंगी। तो कैमरा वाली साइड से बिल्कुल सेम है और बैक साइड पर जो OIS है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप इसके अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं 4K वीडियोस और इसके अलावा स्लो मोशन भी 960 FPS तक के आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बात कर लीजिए इसके थिकनेस और वेट की, तो सैमसंग गैलेक्सी A52s 8.4 mm इसकी थिकनेस देखने को मिल जाएगी और 189 ग्राम के करीब इसका जो वेट है वो मिल जाएगा। तो थिकनेस वाइज ठीक है, ना इतना कोई हैवी है, आपको जो हैंडी फील है वो इसकी अच्छी देखने को मिलेगी। बाकी ऑब्वियसली सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, तो यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है इसके अंदर हमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो स्पीड वाइज है वो भी अच्छी देखने को मिलेंगी। इसके साथ साथ यहाँ पे कलर्स की बात करें तो यहाँ पे इसके 4 कलर्स देखने को मिल जाएंगे, एक ब्लैक है, एक सेकंड ब्लू,
थर्ड है मिंट और इसके अलावा एक पर्पल कलर देखने को मिल जाएगा। तो ये 4 कलर्स हैं सैमसंग गैलेक्सी A52s के। तो यहाँ पे कंप्लीट स्पेसिफिकेशन वगैरह मैंने आपको बता दी हैं, डिज़ाइन भी बता दिया है, क्या क्या फीचर्स हैं और क्या क्या इंप्रूवमेंट्स की गई हैं। बाकी कोई भी चीज़ मिसिंग है तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। बात कर लीजिए यहाँ पे अब मेरे ओपिनियन की, मेरे रिव्यू की, मतलब कि मैं क्या आपको सजेशन देता हूँ। तो यहाँ पे जो सैमसंग गैलेक्सी A52s है, आल्दो एक अच्छा स्मार्टफोन है, 120 हर्ट्ज भी देखने को मिल जाएगा। प्रोसेसर भी यहाँ पे इंप्रूव किया गया है, काफ़ी अच्छा पावरफुल प्रोसेसर लगाया गया है। लेकिन बात आ जाती है यहाँ पे प्राइस पे। तो यहाँ पे जो इसकी प्राइस एक्सपेक्टेड है ये है कि 70,000 के अंडर ही देखने को मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ हमें जो 10,000 mAh का सैमसंग का पावर बैंक है वो भी देखने को मिलेगा। तो उसकी प्राइस भी यहाँ पे ऐड करेंगे तो 70,000 के करीब इसकी जो प्राइस है वो एक्सपेक्टेड है हमें देखने को मिल जाएगी। बाकी आप क्या सजेस्ट करते हैं कि क्या प्राइस होनी चाहिए, राइट प्राइस टैग, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो बस ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, मुझे पहली दफ़ा देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जब भी कुछ तरह की नई वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो मैं मिलता हूँ आपसे अब किसी नई वीडियो में। अब तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।